अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो है इस लेक्चर में फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था, एक होते हैं कंप्लीट नंबर्स, जो कंप्लीट नंबर जैसे 5 है, 6 है, 7 है, ये कंप्लीट नंबर्स हैं। ठीक है। कुछ नंबर्स ऐसे आप देखें 5 और 6 के दरमियान कुछ नंबर्स होंगे इस तरीके से, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 1 और 2 के दरमियान कुछ नंबर्स होंगे होंगे ना, और 2 और 3 के दरमियान भी कुछ नंबर्स होंगे। तो हम कैसे करते हैं, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, इस तरीके से करते हैं। दूसरा तरीका ये होता है, हम लिखते हैं 3/2, ओके, या लिखते हैं हम 5/2, 7/3। तो ये जो नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स देखें कंप्लीट नंबर्स नहीं है, ये इनकम्प्लीट नंबर्स हैं। अब जो इनकम्प्लीट नंबर्स होते हैं उनको हम फ्रैक्शंस बोलते हैं। ठीक है, उनको हम जो है फ्रैक्शंस बोलते हैं। अब फ्रैक्शंस के दो मेन टाइप्स हैं, एक कॉमन फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं, और दूसरा जो है डेसिमल फ्रैक्शन। ओके। सो कॉमन फ्रैक्शन कौन से होते हैं, ये देखे, ये 7/3 जैसे हो गया, 2/3, 1/3, इस नंबर से ऐसे नंबर्स को हम जो है कॉमन फ्रैक्शंस बोलते हैं। और डेसिमल फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन जैसे ये 1.1 मैंने लिखा था, या 2.2 लिखा था, ये 1.1, 7.5, 3.2, 0.15, ऐसे जो नंबर्स होते हैं उनको हम डेसिमल फ्रैक्शंस बोलते हैं। तो आज जो हम कॉमन फ्रैक्शंस को आगे डिटेल में पढ़ते हैं, कॉमन फ्रैक्शंस के कौन से टाइप्स हैं और जो है उसको कैसे आगे जो है लेके चलते हैं। ओके, सो कॉमन फ्रैक्शंस के टाइप्स में आपको बताऊं, इसके 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। एक इसका टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। दूसरा टाइप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा जो इसका टाइप है वो है कंबाइंड, या इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते हैं। इसके 3 टाइप्स हैं, हम इसको तीनों टाइप्स को अभी डिटेल में पढ़ते हैं। अब हम फ्रैक्शंस को देखते हैं कि फ्रैक्शंस में क्या क्या होता है। अब फ्रैक्शंस को ऐसे हम लिखते हैं ना, 5/3 जैसे मैंने आपको बताया। तो इसमें कुछ न्यूमरेटर होते हैं, डिनोमिनेटर होता है, और तीसरा जो है होल नंबर होता है। ओके। सो अब ये जो है लाइन है, जैसे ये छोटी सी लाइन है, इसके एक ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है, इसके एक नीचे नंबर लिखा हुआ है। जो ऊपर वाला नंबर है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। और जो नीचे लिखा होता है इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। और अगर सिंधी में मैं इसको बोलूं, सिंधी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश। सिंधी वाले ये समझ जाएं, सिंधी आप लोगों ने पढ़ी होगी। नीचे वाले को बोलते हैं छेद। ठीक है, अंश और छेद तव्हां जेको आहे सो स्कूल में पढ़िया आया हूंदो। ओके, सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर वाला नंबर जो है न्यूमरेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है। ओके, सो इसके साथ साथ अब साथ में भी नंबर होता है। अब ये नंबर भी आप लोगों ने देखा होगा, 3 होल नंबर 5/7। ठीक है। तो 3 होल नंबर, तो ये जो वाला नंबर है 3 जैसे है, इसको बोलते हैं क्या, होल नंबर। अब ऊपर वाला 5 क्या हो गया, ऊपर वाला ये न्यूमरेटर हो गया, ये वाला आ गया डिनोमिनेटर। और सिंधी में अंश छेद ऐं हिनखे हिते जेको अंग हूंदो सॼो अदद। ओके। तो ये फ्रैक्शंस की जो है नंबर्स होते हैं जिसको हम जानते हैं। अगर मैं आपको बोलूं ये 4 होल नंबर 1/5, तो आप मुझे बताइए कि इसमें क्या होगा, कि 4 जो है क्या होगा, ये एक होल नंबर होगा, ये क्या है, न्यूमरेटर है, और ये क्या है, डिनोमिनेटर है। ओके, सो इसी तरीके से हम न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और जो है होल नंबर को पहचानते हैं।
अब आपको इसकी पहचान हो गई। आगे हम अब देखते हैं कि इनके जो है कौन से जो है टाइप्स हैं। ओके ओके, सो हम तीन टाइप्स में डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और तीसरा क्या था, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, सो सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है वो मैं आपको बताऊं कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। अब प्रॉपर फ्रैक्शन उसको बोलते हैं जिसमें जो है न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। इसको मैं लफ्जों में लिख दूं, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ओके, सो अब ये कैसे होता है, जैसे सपोज करें ये 3/5। अब देखें न्यूमरेटर 3 है और डिनोमिनेटर 5 है, तो 3 जो है 5 से लेस देन होता है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल मैं आपको बताऊं 1/5। अब देखें 1 जो है 5 से लेस है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तीसरा एग्जांपल 2/7। अब देखें 2 जो है 7 से लेस है, कम नंबर है, तो इसको जो हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरीके से मैं 3/9 कहूं, तो ये भी आपका जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर जो है कम हो डिनोमिनेटर से, या दूसरे लफ्जों में तो अगर कहूं डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर, ये डेफिनेशन भी आप इसको समझ सकते हैं, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। ओके, अब देखें ये आपको ये तीनों एग्जांपल जो मैंने दिए हैं, 3/9 इसमें देखें 3/9 में 9 डिनोमिनेटर ये बड़ा है न्यूमरेटर से। इसी तरीके से 3/5 में 5 बड़ा है न्यूमरेटर से। तो इसी तरीके से आप जो प्रॉपर फ्रैक्शन को समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। ओके, सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसको बोलते हैं जिसमें न्यूमरेटर जो है बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। अब ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन से उलट हो गया कि प्रॉपर में क्या था, न्यूमरेटर छोटा था और डिनोमिनेटर बड़ा था। अब इसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। इसको दूसरी तरीके से ये भी कह सकते हैं, डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर। इसकी मैं आपको डेफिनेशन भी लफ्जों में लिखवा देता हूं कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, और दूसरा लफ्जों में डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर। ओके, तो ये चीजें हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे मैं इसको 5/3 कर दूं, तो 5 क्या है, न्यूमरेटर है, 3 जो है क्या है, डिनोमिनेटर है। तो 5 न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये कौन सा हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इसी तरीके से अगर मैं 7/7 में 4 करूं, तो ये भी देखें 7 बड़ा है न्यूमरेटर और 4 जो डिनोमिनेटर ये छोटा है, तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इसी तरीके से अगर दूसरा एग्जांपल मैं दूं 19/13, तो इसमें भी आप देखें कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है कौन सा है, 19 जो है न्यूमरेटर बड़ा है आपका और डिनोमिनेटर से छोटा है। तो इसी तरीके से हम जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहचान सकते हैं। तो अब जो है हम देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन या इसको जो है कंबाइंड फ्रैक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, स्पेल थोड़ी जो है जल्दी जल्दी में आप एक्चुअल स्पेल्स अपने देख लीजिएगा। कंबाइंड फ्रैक्शन, कंबाइंड फ्रैक्शन, ठीक है। अब जो है कंबाइंड फ्रैक्शन में क्या होता है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर। ओके, ये प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर का जो है कॉम्बिनेशन होता है। कैसे होता है, ये देखें 3/5
अब ये देखें प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आप बोलेंगे आपने समझ लिया आप ये चीजें, तो न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हमने अगर होल नंबर दे दिया 2, तो ये आपका हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन या फिर गए कंबाइंड फ्रैक्शन। इसको कैसे पढ़ेंगे? 2 होल नंबर 3/5। इसी तरीके से 7 होल नंबर 1/7। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूं, 3 होल नंबर 2/5। और एग्जांपल मैं आपको दूं 14 होल नंबर 3/4। तो ये था हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। ये आप जो है अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, प्रैक्टिस भी इसकी कर दीजिएगा ताकि आपको जो है आगे दुश्वारी ना हो।